And what I'm going to do here is कि I will write scalar quantities on this side and vectors on this side ताकि आपके लिए उसको learn करना आसान हो जाए. ठीक है, मैंने scalar की definition यहाँ पे लिखी थी, तो मैं लेफ्ट साइड पर स्केलर क्वांटिटीज लिखूंगी और राइट साइड पर वेक्टर क्वांटिटीज. पहली दो क्वांटिटीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है, लेट मी कलर कोड दिस एज वेल. I'll use maybe pink for vectors and blue for scalars. पहली क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस. और उसके साथ है डिस्प्लेसमेंट. Ma'am, अच्छा, these are examples. You can say these are examples or these are the terms that are included in your syllabus. मतलब आपको ये terms पता होनी चाहिए. Distance स्केलर के एग्जाम्पल है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है. और मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है और इनमें फर्क क्या है. ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes. ओके, आप ग्रेट. राइट साइड पे वो लिख रही हैं वेक्टर हाँ जी, और उस पे. दिस इज वेक्टर और लेफ्ट साइड पे स्केलर्स. जी हाँ जी. ओके, like color code, the blue ones are scalars and the pink ones are vectors. Okay, any other question? No ma'am. Okay, अच्छा, now let's take an example here. Let's say कि ये हमारा start point है और ये हमारा एंड पॉइंट है. मतलब हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं और ये हमारा दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट. लेट्स से कि a student S is going to, no, not S, let's say a student B is going to school and school is S. Or actually I can just write start and end of journey. ठीक है, एक जर्नी पे जाना है स्टूडेंट ने यहाँ से यहाँ पे. लेट्स से ये स्टूडेंट का घर है और उसने स्कूल जाना है. Just draw a hut here and school. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि रोड कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? एक कर्वी पाथ होगा, आपको स्ट्रेट रोड मिले, इट्स वेरी अनलाइकली. क्योंकि लेट्स से दरमियान में दूसरे घर है या फिर फॉरेस्ट हैं, जो भी है. लेट्स से ये जो वाइट लाइन है ये रोड है घर से स्कूल जाने का रास्ता. ठीक है, तो उसने जो ये पूरा रास्ता कवर किया ना घर से स्कूल जाने में, दिस इज द डिस्टेंस. ओके, distance is the total length covered by a moving object regardless of its direction. Okay, let me write that definition down and then I'll explain it more. Total length covered by a moving object regardless of its direction. अब हमारे पास डायरेक्शन क्यों मौजूद नहीं है? we say regardless of its direction क्योंकि अगर हम इस जर्नी को देखें गौर से तो आपके पास एक डायरेक्शन है. you don't have a single direction. अगर आपने स्टूडेंट को बताना हो कि उसने घर से स्कूल कैसे जाना है तो आप उसको एक डायरेक्शन ही दे सकते क्योंकि उसको बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, राइट? whenever you have a curve or a path that is curved, so you don't have a single direction. Even in math you might have studied कि अगर आपके पास curved path हो, सर्कल है अगर आपके पास एक, तो सर्कल की डायरेक्शन बताने के लिए आपको हर, लेट मी ड्रॉ सर्कल. अगर आपके पास एक सर्कल है जिसकी हर सरफेस ही कर्व्ड है तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हो? हर पॉइंट पे, अगर आपके पास ये पॉइंट और आपने यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, लाइक यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर लाइक दैट. तो इस पॉइंट पर
ये डायरेक्शन। अगर आपने इस पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी हो तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। A straight line on the boundary of a circle is called a tangent, right? अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शन बतानी हो लेट्स से इस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह। तो इस सिंगल पॉइंट पे जो मैंने ग्रीन पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पर स्टूडेंट की डायरेक्शन ये थी। लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो आप अगर एरोस की डायरेक्शन देखो तो वो बदल रही है, एंड दैट टेल्स यू दैट द डायरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट चेंजेस थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि आपके पास एक सिंगल डायरेक्शन मौजूद नहीं है, तो आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So if I draw a straight line from A to B or start point to end point, अगर मैं पहला रास्ता तो हमारा ये वाइट वाला था। Now I'm going to take an alternative route जो कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक स्ट्रेट रोड मौजूद है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो ब्लू लाइन है, और लेट मी color code it as pink and I'll color code the white line as blue to show that it's the distance. Okay. अब ये जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इसकी एक सिंगल डायरेक्शन मौजूद है हमारे पास। It's going like that, right? So that is the displacement. Let me write down the definition of displacement and I'll explain it a bit more. Displacement is the shortest length from start point to end point of a journey in a straight line. ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी कोई अगर एक लाइन स्ट्रेट है और एक कर्व्ड है, तो इट्स ऑब्वियस कि स्ट्रेट लाइन शॉर्टर होगी। और अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करेंगे, तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो कवर कर रहे हैं। So, shortest length from the start point to the end point of a journey in a straight line. That is your displacement. So, distance क्या था? Total length covered by a moving object regardless of its direction. Regardless of direction. और displacement क्या है? Shortest length in a straight line. And that straight line tells you कि इसकी एक single direction हमारे पास मौजूद है। अब ये pink line की direction क्या है? आप अपना नॉर्थ साउथ वाले एरोज ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन देख सकते हो। इफ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट, तो हमारी ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आ रही है। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दीज टू क्वांटिटीज? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट की डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Okay, now let's look at a little tricky example. हमारे पास एक एक्सेप्शन है। लेट्स से कि एक सर्कुलर ट्रैक है आपके पास और एक ड्राइवर, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये कार, like there's a driver driving a car, so this is your start point. अगर ड्राइवर स्टार्ट पॉइंट से यहाँ रुके बिल्कुल सेंटर पे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा?
ये सेमी सर्कल का circumference, right? Maybe. Okay, let me go into a bit detail. अगर आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल की लेंथ को हम circumference कहते हैं, ठीक है? सर्कल की लेंथ को, यानी कि ये जो टोटल लेंथ है इस सर्कल की, इसको हम circumference कहते हैं. Length is called circumference और इसका फॉर्मूला होता है 2 pi r. 2 pi and r. 2 is a number, pi is also your constant. इसकी वैल्यू होती है 22/7 or 3.14. Pi is a constant. Its value is 22/7 in fraction or 3.14 and so on. And r is your radius. Radius क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ठीक है? सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं आर. किसी भी डायरेक्शन में बाउंड्री तक, यहां से इधर तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, सेंटर से इधर की बाउंड्री का भी डिस्टेंस रेडियस है, ठीक है? सेंटर से कहीं पे भी अगर आप बाउंड्री पे जाओगे तो वो रेडियस है. तो आर इज योर रेडियस. ये तो पूरे सर्कल की लेंथ हो गई, राइट? तो अगर आधे सर्कल की लेंथ लेनी है तो सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, अगर सेमी सर्कल की लेंथ देखनी है तो you divide the circumference by 2. Circumference divided by 2, so that would be 2 pi r divided by 2, and the 2's cancel out and you get pi r. ठीक है? तो अगर आपके पास एक circular track है और उस पे एक car like it's running and if it stops at this point, तो उसने कितनी लेंथ कवर की है? सेमी सर्कल का circumference. Is that clear now? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. Yes, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Okay. अगर Ma'am, can you repeat this? sure. So what I'm saying here is that एक सर्कल की लेंथ, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से. और इसका फॉर्मूला है 2 pi r. 2 नंबर है, अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप अपने कैलकुलेटर में 2 डालो एंड देन यू प्लग इन pi एंड देन यू प्लग इन r. और ये r क्या होता है? ये सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है? रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस. दिस इज r. ओके, तो अगर आपने पूरे सर्कल की लेंथ निकालनी हो तो यू विल यूज द फॉर्मूला 2 pi r. जैसे कि अगर ड्राइवर यहाँ पे स्टार्ट होता और उसकी जर्नी कैसे खत्म होती? उसी पॉइंट पे अगर खत्म होती, यानी कि वो एक पूरा सर्कल ट्रेवल करता, तो उसने कितनी लेंथ कवर की होती? सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2 pi r. So let me draw it here. If this was your circle और ड्राइवर ने यहाँ पर जर्नी शुरू की होती और यहीं पर एंड की होती, पूरा सर्कल ट्रेवल किया होता, तो आप कैसे लेंथ निकालते? 2 pi r से. लेकिन अगर उसने आधा सर्कुलर पाथ कवर किया होता और वो यहाँ पे आके ब्रेक ले लेता, ये जो मैंने रेड पार्ट हाईलाइट किया हुआ है, इसकी लेंथ आप कैसे निकालते? आप इस सर्कमफ्रेंस, पूरे सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड करते, क्योंकि इट्स फॉर सेमी सर्कल, आधा सर्कल है, उसकी लेंथ चाहिए आपको. तो आप कैसे निकालते? सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड करते एंड यू वुड हैव गॉटन pi r. Does that make sense now? Yes, ma'am, but what's the purpose of radius? पर्पस ऑफ रेडियस इज कि अगर आपको ये वैल्यू निकालनी होती तो आपको रेडियस का पता होना चाहिए वो क्या है.
और रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। अगर आपको रेडियस नहीं पता होगा तो आप इधर वैल्यूज डाल के कोई नंबर नहीं निकाल सकते। एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am. Think that it's clear now. ओके ग्रेट। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ड्राइवर ने जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की है और उसने आधे सर्कल कवर करके अपनी जर्नी को पॉज किया है, तो आपने अगर लेंथ ये निकालनी हो ये वाली, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सर्कमफ्रेंस को हाफ कर दो पाई आर। ठीक है, तो ये जो लेंथ कवर की है इसने अभी तक, मुझे आप जैन कैन यू टेल मी कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? Distance because it is. That's right, distance because it is, you cut off. Can you complete your sentence? It's distance because it is regardless of direction due to a curvy path. That's right, excellent, that's correct. So this was distance. तो अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ड्राइवर कंटिन्यूज टू ड्राइव, आई एम गोना यूज ब्लू दिस टाइम। अब उसकी जर्नी कंटिन्यू हुई और वो यहाँ पर जहाँ पे उसने शुरू की थी अपनी जर्नी, वहां पर आके वो रुक गया, यानी कि उसने पूरा एक सर्कल कवर कर लिया। हुसनैन, कैन यू टेल मी कि आपने अगर ये पूरी जर्नी की लेंथ निकालनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? 2 पाई आर या फिर पाई आर? 2 pi r. दैट्स राइट, एक्सेलेंट। तो ये जो पूरी लेंथ उसने कवर की, दैट इज योर डिस्टेंस। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कैन समवन टेल मी? Straight lines from start to other point. What is the other point? Hmm. अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट भी यही है, राइट? आपका स्टार्ट पॉइंट ये था और एंड पॉइंट भी यही है। सो दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी यही है। So you have a single point. Can you draw a line at a single point? No, ma'am. No, right? You need at least 2 points to draw a line. आपको, अगर आपके पास दो एटलीस्ट पॉइंट्स मौजूद हों तब ही आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट ही एक है तो आप लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। So the concept here was that displacement is 0. यहाँ पे तो पॉइंट की बात आ गई क्योंकि सर्कुलर मोशन था। कोई भी ऐसा मोशन जिसमें आपका मूविंग ऑब्जेक्ट दोबारा अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए, वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आपका ये स्टार्ट पॉइंट था, लेट्स से दिस इज योर हाउस एंड यू गो टू स्कूल। ठीक है, so let's say you took this path, the blue one, and then you came back through the green path, like that. अगर आपको वो पूछे ना कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, लेट्स से कि ये जो ब्लू पाथ था ये है 10 किलोमीटर्स और ग्रीन पाथ था 12 किलोमीटर्स। अगर आपसे वो क्वेश्चन करे कि आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो आप क्या करोगे? 10 + 12 22 किलोमीटर्स। लेकिन अगर आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या थी, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? A straight line from school to house. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाउस से हाउस तक की डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपकी जर्नी 2 वे थी। आप पहले स्कूल गए और फिर स्कूल से Displacement घर। will be low.
That's right. Displacement will be 0. अगर आपसे वो पूछते हैं ना कि स्कूल से हाउस तक की डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बताएं, फिर आप स्कूल से हाउस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जर्नी स्टार्ट कहाँ पे हुई है? हाउस पे, और एंड भी कहाँ पे हुई है? हाउस पे। तो जब आपका, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रही हूँ, जब आपका स्टार्ट पॉइंट when start point is the same as endpoint of a journey, displacement is equal to 0. Zero. Start point same as end point. ठीक है। जब आपका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, जब आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके। हुसनैन, आई वांट यू टू टेल मी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट स्कूल से घर वापस जा रहा है, तो let me actually draw one more line here. This is 7 kilometers. और मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज भी दे दी हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट हाउस से स्कूल जा रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हाउस से स्कूल तक? तो आप मुझे बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 7 kilometers. That's right. Excellent. Then now can you tell me कि if a student is going from school to house, तो उसकी displacement क्या होगी? Seven kilometers. That's right. Excellent. स्कूल से हाउस जा रहा है, वो भी आपका, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, और इससे स्ट्रेट लाइन 7 किलोमीटर्स है। एक्सेलेंट। जैन, कैन यू टेल मी कि अगर एक स्टूडेंट, if a student is going from his house, sorry, Ma'am, direction will be different for in both cases. yes, that's right. If a student is going from house to school, तो उसकी direction will be like that. But if a student is going from school, if a student is going from house to school, this is the direction. और अगर स्कूल से हाउस आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस तरफ। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। एनी अदर क्वेश्चंस हियर? No, ma'am. Okay, great. So the point here is कि when start point, sorry, what happened? When your start same, or let me just write equal, start equal end point, then your displacement is equal to 0. In simple words.